हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल किया था। अब यहाँ पर कुछ हमको सवाल दिए हुए हैं। प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 3 कथन दिया हुआ है, समीकरण बना के इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो सवाल सुनेंगे। सवाल आपकी बुक में दिया है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन उनका अंतर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे, माना एक संख्या x और दूसरी y है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि उन संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, ये अंतर आ गया। कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या कितनी है? x और दूसरी कितनी है? y। तो x बराबर 3y। ये समीकरण आ गई। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दिए, इसको 1 दे दिया। अब ये जो x बराबर 3y, ये जो x का मान 3y है, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर हम रख देंगे। तो x के स्थान पर हमने क्या किया? 3y पुट किया। माइनस y बराबर 26, 3y में से y गया 2y बराबर 26, तो y का मान कितना आ गया? 13। ये y का मान समीकरण नंबर 2 में y के स्थान पर रख देंगे, तो आपको x का मान मिल जाएगा। x बराबर 3 गुणा y के स्थान पर 13, तो 13 3 39, x का मान आ गया 39। संख्या कितनी मानी आपने? x और y। x का मान कितना आया? 39, और y का मान कितना आया? 13। तो संख्याएं हो गई 39 और 13। ठीक है, तो आपको यही करना है। संख्या आपको पता नहीं है, एक बार पुनः देख लें। संख्या आपने मान ली है x और y। कह रहा है कि अंतर 26 है, तो अंतर संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी कर दिया आपने। एक संख्या x है और दूसरी y है। x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 आ गई। यहाँ से x का मान 3y समीकरण नंबर 1 में पुट किया, 3y माइनस वाई, इसको हल किया, y का मान आया। ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो आपको x का मान निकल कर आ गया। x और y आपने संख्या मानी है, तो संख्या आपकी आ गई 13 और 39। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण की बात कर रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इतना दिया हुआ है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको पता नहीं है कि कौन संपूरक कोण है, वह कोण कितना डिग्री के हैं, कौन कौन से हैं, लेकिन ये कह रहा है कि छोटा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। सवाल किताब में से पढ़ लेंगे आप, ज़्यादा क्लियर होगा। तो बताता हूँ, संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी जब हम दो कोणों को जोड़ें तो उनका योगफल कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो छोटे और बड़े कोण दे रखे हैं आपको। तो आपने मान लिया कि जो बड़ा कोण है वो x है, छोटा कोण है y है। ठीक है, कह रहा है बड़ा कोण छोटा कोण, तो बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। संपूरक की बात कर रहे हैं। संपूरक क्या होते हैं? जब दोनों कोणों का अंतर योग 180 डिग्री हो। तो एक कोण x है, एक कोण y है, योग कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, आपने लिख लिया। फिर सवाल में कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो आपने 18 इसमें जोड़ दिया। अब एक समीकरण ये आ गई आपके पास, एक समीकरण ये आ गई। ठीक है, तो ये जो x का मान निकाला है 22 + 18 है आपने समीकरण नंबर 2 से, ये x का मान समीकरण नंबर 1 में आप पुट कर देंगे इस x के स्थान पर। तो ये x का मान 22 + 18 जब यहाँ पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो 22 + 18 + y बराबर 180। y और y 2y, ये 18 यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो 2y 180 में से 18 घटा देंगे आप, 162 रह जाएगा। 162 घटाया तो आपके पास क्या आया? 2y बराबर 162, तो y का मान कितना आ गया? 81। ठीक है, ये y का मान आ गया। ये जो y का मान है इसको आप समीकरण नंबर 2 में यहाँ पुट करेंगे, आपको x का मान मिल जाएगा। तो आपने y के स्थान पर 81 पुट किया, तो x बराबर 22 + 18, x बराबर 81 + 18, y के स्थान पर 81 रख दिया। 81 + 18 कितना हो गया? 99। तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। तो एक्स वाई क्या है? कोण है। तो कोण कितने आ गए आपके पास? कोण आ गए आपके पास 99, और y का मान कितना आया? 81। अब इन दोनों को देख लो, संपूरक की बात कर रहा है, इन दोनों का योग देखो 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
180 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, 180 नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। 9 और 1 10, 9 8 17 और 1 18, यानी जो हमारा आंसर है 99 और 81 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल दिया हुआ है हमको, कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, सवाल दिया हुआ, सवाल नंबर 5 दिया हुआ है तीसरे का। सवाल को आप किताब से पढ़ेंगे तो कह रहा है भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए। तो पहले हमें भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न है क्या। अब भिन्न नहीं पता तो आपने मान लिया कि जो भिन्न है वो उसमें जो अंश है वो x है और जो हर है वो y है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में होती है भिन्न। तो भिन्न में अंश x और हर y हुआ तो भिन्न क्या हो गई आपकी, x बटे y हो गई, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में भिन्न होती है। अब कह रहा है कि भिन्न में 2 जोड़ दें, तो अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो भिन्न कितनी है, x बटे y। x बटे y, x में अंश में 2, हर में 2 जोड़ दिया। ठीक है, तब क्या होता है कि 2 जोड़ने पर 9/11 भिन्न हो जाती है। तो आपने भिन्न में 2 जोड़ा तो भिन्न ये हुई, लेकिन ये किसके बराबर हुई, 9/11 के बराबर। फिर कह रहा है सवाल में कि भिन्न में अगर हम 3 जोड़ दें, यानी अंश में 3, हर में 3 जोड़ दें, तो अब आप क्या करेंगे, अंश हर में 3 जोड़ देंगे। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 11 की गुणा x से 11x, 11 गुणा 2 से 22, ये 22 प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो 9 दूनी 9 और 9 दूनी 18। आपने इसको सॉल्व किया, x का मान आपने ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 जोड़ने पर क्या होता है, 3 जोड़ने पर जो भिन्न होती है वो हमको कितनी मिलती है। तो आप क्या करेंगे, आप x प्लस वाई दे रखी है भिन्न आपको, x प्लस वाई। इस x प्लस वाई में आपने क्या किया, 3 जोड़ा, यानी अंश में 3 और हर में 3 जोड़ दिया। तो जो आपको 3 जोड़ने पर जो भिन्न मिली वो भिन्न किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समीकरण ये मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला, ये x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, इसे x की जगह, यानी समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे आप x का मान, तो आपने ये x का मान यहाँ पुट किया और ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 9 54 माइनस 6 चौक 24/11 माइनस 5 बराबर -3। ठीक है, आगे इसको इनका एलसीएम ले लेंगे, 11 की -5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54/, -24 माइनस 55/11 बराबर -3। ये 54/, है ये 55/, है माइनस का y बचा, माइनस का 24/11 बराबर -3। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया आपने, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 11 की गुणा इधर आ गई, 11 3 33, 24 प्लस y बराबर 33। तो 24 यहाँ माइनस में आएगा, 33 में से 24 गया, 9 बचा, y का मान कितना आ गया, 9। ये y का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे आप यहाँ पर, इस y की जगह, तो x का मान निकल आएगा, यानी x बराबर 9, y का मान कितना, 9 -4/11। तो x बराबर 9 गुणा 9 -4/11, x बराबर 9 9 81 -4 77/11। 11 से 70 को भाग करेंगे तो 7 बचेगा, भिन्न कितनी आ गई, 7/9। ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। भिन्न आपने कितनी मानी थी, भिन्न मानी थी आपने x/y, तो x का मान 7 और y का मान 9, भिन्न आ गई 7/9। ठीक है, तो इस प्रकार से और 2 सवाल हैं, उन 2 सवालों को आप हल करेंगे। पहले इन सवालों को आप यहाँ से वीडियो से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर उन सवालों को सामने रखकर फिर इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और सवाल को सामने रखकर फिर उन्हें समझिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब तक सवाल सामने नहीं रखे होंगे आपके, है ना, तब तक थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। चाहे वीडियो में समझ लीजिएगा आपको अच्छे से, या एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ सकते हो तुम लोग।